सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब सारस मर रहा थी, सारस को पक्षी विज्ञान लेके जाया जाता है, ले जाने के बाद और इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो पूरी एक 25-30 साल का नौजवान जिसका नाम आरिफ गुर्जर है, पेशे से वो किसान है। रोज की तरह उस दिन भी वो काम करने गया था खेतों में। उस दिन वो एक पक्षी देखा जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सामने जाने में भी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो जो पक्षी था वो औरों से अलग था, जिसका नाम सारस है। लेकिन वो शख्स डरते डरते उस पक्षी के पास जाता है और पक्षी को आराम से सहलाते हुए उठाता है और घर लाता है और उस घायल पक्षी को 1-2 महीना में ठीक करता है। कहा जाता है कि सारस पक्षी किसी का दोस्त नहीं बनता, वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं और नहीं रहता है। क्योंकि उस शख्स ने सारस की जान बचाई और 1-2 महीना लगातार इलाज करने के बाद दोनों में गहरा दोस्ती हो गया। और दोस्ती इस तरीके का कि साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में सोना, एनीथिंग। यहाँ तक कि वो शख्स जहाँ जाता, वो जो सारस है वो उसके साथ उड़ उड़ कर जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। उसकी दोस्ती का चर्चा हर जगह चलने लगा। लोग दूर दूर से देखने को आते थे उसके घर पे और काफी वीडियोस भी वायरल हो रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि एक बड़े नेता का नजर उस दोस्ती पर पड़ता है। उस दोस्ती को देखने के लिए वो नेता भी उसके घर तक पहुंच जाता है और उस नेता का वहां पहुंचना था कि वीडियोस और वायरल होने लगती है। और उस लीडर की वजह से वीडियोस इतना वायरल गई कि उस स्टेट का जो सरकार है वहां तक बात पहुंच गई। अगर वहां तक बात पहुंच गई तो उस स्टेट का राजकीय पक्षी विज्ञान के पास भी ये बात पहुंचना लाजमी था। और जैसे ही उस पक्षी विज्ञान के ऑफिसरों को यह खबर पहुंची कि फला जगह पे फला शख्स के साथ कोई पक्षी रह रहा है और दोस्ती करके वहां रह रहा है, तो आनन फानन में उन ऑफिसरों का काफिला उस शख्स के घर की तरफ चलता है। और उस शख्स से कहा जाता है कि फला फला कागजात पर फला फला जगह आप साइन कर दीजिए, हम राजकीय पक्षी विज्ञान से आए हैं, इस पक्षी को हम अपने साथ वहां लेके जाने वाले हैं। और जैसे ही ये बात उस किसान के कानों तक जाती है, जो सारस का दोस्त था, जो सारस का हमरा था, जो सारस से मोहब्बत करता था, जिसके साथ खाता था, पीता था, सोता था, उसके कानों तक जैसे ही बात पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और रोने भी लगता है। उन ऑफिसरों को बहुत ज्यादा कन्विंस भी करता है, लेकिन ऑफिसर नहीं मानते। ऑफिसर बोलते हैं कि हम लेने आए हैं तो लेकर ही जाएंगे, और लेकर चले जाते हैं। और वो किसान रोने लगता है और रोते रोते अपने दोस्त को विदा करता है। और उधर जो सारस, जो उसका दोस्त था, वो भी मतलब अचंभव था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ जा रहे हैं लेके मुझे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब सारस मर रहा था, जब सारस घायल था, तब राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान वाले कहाँ थे? तब तो उनको खबर भी नहीं थी कि कोई खेत में कोई सारस पड़ा हुआ है घायल अवस्था में। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सारस को पक्षी विज्ञान लेके जाया जाता है, ले जाने के बाद वहां छोड़ दिया जाता है। चूंकि सारस उड़ने वाला रहता है तो अपने दोस्त को खोजने के लिए वो उड़कर किसी दूसरे मोहल्ले में जा पहुंचता है। और इतना बड़ा पक्षी देखने के बाद वहां के जितने भी लोकल कुत्ते थे वो उस पर हमलावर हो गए। कई लोगों ने उसको बचाया, बचाने के बाद खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद पानी पिलाया। फिर भी वो जो सारस है वो उस शख्स को ढूंढ रहा है, अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि वो कहाँ है, हम कहाँ आ गए, किस मोहल्ले में आकर उड़ गए। चूंकि राजकीय पक्षी विज्ञान वो दूर था तो दूर से उड़कर वहां उस मोहल्ले में नहीं पहुंच पाया जिस मोहल्ले में उसको पहुंचना था, वो कहीं और पहुंच गया। फिर ये बात ऑफिसरों तक पहुंचती है तो वहां से भी सारस को उठाकर राजकीय पक्षी विज्ञान में लाकर रख दिया जाता है। कि पक्षी में रखने के कुछ दिन बाद कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है उस सारस को। और इस तरीके से दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया गया था। मसला यहाँ पर यह है कि जो सारस का दोस्त था वो भी खाना सही से नहीं खा रहा, उसकी भी नींद पूरी नहीं हो रही, सारस भी खाना सही से नहीं खा रहा। तो आपको क्या लगता है कि दोनों को मिला देना चाहिए, दोनों को इकट्ठा कर देना चाहिए, या फिर जुदा ही रखना चाहिए? हमें लगता है उन दोनों को मिला देना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का हक होता है उस पर। और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जो पूरी कहानी में पॉलिटिक्स घुसी हुई है। और आपका क्या कहना है इस मामले में, आप नीचे लिख सकते हैं।